तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18। तो पहले तो बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिएबल बाय लॉ। अग्रीमेंट क्या होता है? इसमें दो चीज होती है, प्रपोजल प्रॉमिस प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है। एनफोर्सेबल मतलब अगर कोई प्रपोजल हो या फिर प्रॉमिस हो, प्रॉमिस और प्रपोजल अगर एक्सेप्ट किया हो तो एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है। टाइप्स क्या क्या है? एक तो एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स या वर्ड्स या तो स्पोकन होंगे या तो रिटन होंगे। ओके। इम्प्लाइड का मतलब जो एक्शन से होता है या फिर नॉट स्पोक्ड। स्टैटिक मतलब सर्कमस्टेंसेस के कारण। ठीक है। ये टाइप टू क्रिएशन, पहला टाइप है क्रिएशन का। टाइप टू है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। हाँ। थर्ड मतलब पास्ट, एग्जीक्यूटरी प्रेजेंट या फिर जो हुआ नहीं हो। पार्टली मतलब जो नहीं हुआ हो। ठीक है। ठीक है। और फिर दो टाइप के आते हैं, यूनिलैटरल, बाईलैटरल। यूनिलैटरल मतलब वन पार्टी परफॉर्म, बोथ पार्टी परफॉर्म, फिर ऑन द बेसिस ऑफ enforceable, वैलिड, जो वैलिड हो, void, which was contract which was void, it ceases to be void due to impossibility। impossibility भी दो टाइप की, या तो लॉ या तो अदर। अदर मतलब वो चीज इम्पॉसिबल हो गए। ठीक है। voidable, the agreement which is enforceable law at the option of one। agreement enforceable at option of one। ठीक है। illegal, which is not enforceable by law। a contract which is actually valid but cannot even be got unenforceable। जो वैलिड है बट
वैलिड है बट अभी एनफोर्स नहीं कर सकते क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है। ठीक है, क्या बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस ये प्रपोजल क्या होता है? ऑफर प्लस, ठीक है इतना ही ना, सब इतना डीप में भी जाने का काम नहीं। प्रपोजल और प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस के साथ फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट में क्या क्या नहीं होना चाहिए? मतलब कोवर्जन, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये आगे फर्दर और अच्छे से आएगा। फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, वर्ड, सॉरी, मिस्टेक। ये देखो, ये सब है ना, और मिस्टेक भी यूनिलैटरल हो ना तो वॉइडेबल होता है, पर अगर बाईलैटरल होता है ना, बाई लैटरल मिस्टेक, तो वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, ये एक चीज याद रखना। अभी ये एक साथ करा ही लेता हूँ, तो फिर बाद में वापस पढ़ाऊंगा यही सेम चीज। कोअर्जन क्या होता है? कोई भी अगर ऐसा एक्ट करना जो आईपीसी और इंडियन पिनल कोड के हिसाब से फॉरबिडेंट है, जैसे किसी को थ्रेट देना, किसी को सुसाइड का कमिट ये करना वो करना, या फिर किसी को जान से मार देने की धमकी देना, वो सबको कोअर्जन बोलते हैं। अनडू इन्फ्लुएंस मतलब आपके पास कोई ऐसा पोस्ट है जिनका आप गलत फायदा उठा रहे हैं, यानी आपको आपके पास डोमिनेंट पोजीशन है, उसका फायदा उठा रहे हो, उसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंसेस कहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, फ्रॉड मतलब कोई भी चीज अगर गलत स्टेटमेंट देना, या तो फिर कोई भी चीज जो आपको पता है प्रॉमिस करना, जो आपकी इंटेंशन नहीं है फुलफिल करने के, वो वैसा प्रॉमिस करना। ठीक है, मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक कैन नॉट, कोई भी चीज है ना, वो जैसे भी आपका इंटेंट नहीं है उनको फ्रॉड करने का, बट आपसे हो गई। ठीक है, मिस्टेक में एक तो ये भी है कि अगर बायलैटरल है तो वॉइड है, और दो चीज का है, एक तो फॉरेन और इंडियन लॉ। अगर लॉ की अगर मिस्टेक है फॉरेन और इंडियन, तो ये एक्सक्यूज दे सकता है, हाँ ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। ऐसी कंसेंट है जो इन सब से नहीं होगी। ठीक है, दूसरा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या आती है? तीन चीज आती है। एक तो मेजर होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम लॉ। मेजर मतलब अगर कोई भी चीज अगर 18 प्लस का है तो ही कॉन्ट्रैक्ट में, अगर माइनर फिर भी आ सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, वो हम आगे देखेंगे। नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम लॉ, और नॉट अनसाउंड माइंड। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। 5 लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन होना चाहिए। ठीक है, अग्रीमेंट
नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड होना, जो अग्रीमेंट है वो डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए वॉइड की, कि ये एग्रीमेंट है आपने समझो गांजा लेने देने का अगर एग्रीमेंट कर दिया तो वो तो वॉइड है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एसेंशियल। नेक्स्ट आता है ऑफर। ऑफर क्या है? प्रपोजल, ऑफर signifying to another willing to do, signifying to do or abstain from doing, the view to obtain an assent। ठीक है, कोई भी चीज करना या फिर कोई भी चीज नहीं करना सामने वाले के असेंट के बाद, ठीक है। और ये किस किस के थ्रू बात सकते हैं, या तो फ्रॉम डूइंग, नॉट डूइंग, वर्ड्स, ओरल, रिटन और बाय कंडक्ट, ठीक है। रूल्स इंपॉर्टेंट है। क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप, मतलब क्या? आपके समझे मम्मी पापा ने बोला कि इस एग्जाम में पास हो गया तो बाइक साइकिल दिलाएंगे, तो क्या अगर साइकिल नहीं दिलाई तो आप उन पे केस करोगे? नहीं ना, वही है। शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट, स्पेशली नॉट वीग, ठीक है। वैलिड टर्म्स होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कंसेंट मेड फ्रॉम कंसेंट, ठीक है। अभी इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर क्या होता है? कुछ भी ऑफर करने का। इनविटेशन मतलब आप उनके लिए, इनविटेशन टू प्रपोजल ऑफ सर्टेन आइटम ऑन विच पर्सन इज विलिंग टू नेगोशिएट एंड इनवाइट द पार्टी टू मेक। यहाँ पे ना क्या होता है, ऑफर नहीं दे रहा है, ये पार्टी को इनवाइट करे, वो ऑफर देगा, उसके बीच में काउंटर ऑफर होगा और फिर एक डील होगी, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। ये याद रखना, इसके इंपॉर्टेंट भी एक बार पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट है लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स कैसे हो सकते हैं ऑफर? तो रिवोकेशन, रिजेक्शन, या तो ऑफर ले लिया या तो रिजेक्ट कर दिया। तो एक्सेप्टेंस नॉट इन टाइम, नो कंडीशनल फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, और चेंज इन सिचुएशन और लॉ, ठीक, और काउंटर ऑफर। एक्सेप्टेंस